हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के अंदर कोरल ड्रॉ पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बता रही हूँ। तो आज की जो इस वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल के अंदर हम अपने जूम टूल के बारे में पढ़ेंगे। जूम टूल हमारे किसी भी डिज़ाइन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे छोटे नोट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, हम छोटे छोटे नोट्स को जब हम डिज़ाइन दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे जूम टूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। और इनफैक्ट जब मैं आपको पेन टूल के बारे में बताऊंगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि जूम टूल का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। फ़िलहाल अभी हम जूम टूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जूम टूल पढ़ने के लिए हम सिर्फ एक शेप ले लेते हैं। इससे ही हमें समझ में आ जाएगा कि जूम टूल का जो वर्क है वो कैसा है। हमने एक शेप ले ली है, मैंने अभी सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। नाउ अभी मुझे यहाँ पे जूम टूल जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एक जूम टूल है और यहाँ पे एक पैन टूल है। फिलहाल अभी हम सिर्फ जूम टूल के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे जूम टूल ले रखा है। जूम टूल को जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा, आप ऊपर देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इनेबल हो गई। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जहाँ पे हमने ये जूम टूल लिया है और इस जूम टूल के ऊपर क्या साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है या जो भी हम डिज़ाइन अपनी क्रिएट कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होगी। ओके, मैं ऐसे करके इंक्रीज़। ओके, अभी आप समझ में आ रहा होगा। आप इसको जितना चाहें उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप एक एक पिक्सल को देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको टू दी पेज कर देती हूँ। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे अपने, ये भी हमारा जूम टूल ही है, मगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा। ओके, तो अभी आपने क्या करना है, या तो आप यहाँ पर आके अपना जूम टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर F3 को प्रेस कर सकते हैं। तो जब मैंने F3 को यहाँ पर सिलेक्शन करा तो वो एक स्टेप छोटा हुआ। जब मैंने F3 को प्रेस करा तो वो फिर से एक स्टेप छोटा हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि जो जूम टूल है, जहाँ पे प्लस साइन होता है वो ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करने के लिए होता है, और जहाँ पे माइनस साइन होता है वो आपके ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करने के लिए होता है। बेसिकली आपको इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वर्क कर रहे होंगे ना, तो अपने माउस का स्क्रॉल का यूज़ करेंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बस उसको स्क्रॉल करना है और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो जूम आउट और जूम इन होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसको टू दी पेज कर लेती हूँ। नाउ अभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, जूम टू सिलेक्टेड। ओके, जितना भी हमने एरिया सिलेक्ट कर रखा है ना, सिर्फ उतने ही एरिया को क्या करेगा, ये जूम करेगा। ओके, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको पता नहीं था कि हमने कौन सा एरिया सिलेक्ट कर रखा है, और इसने इसको जूम करा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो था वो सिलेक्टेड था। नाउ अब हो सकता है मुझे सिर्फ इस नोड को देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करना शुरू कर दूंगी। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस नोड को बड़ा करेगा और इस नोड से रिलेटेड जितनी भी पिक्सल्स हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो शो करेगा। ओके, सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम दूसरे टूल के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन सबको एक साथ क्या करेगा, जूम कर लेगा। मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। ये इसने एक साथ जो भी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड था, जो रेक्टेंगल हमारा सिलेक्टेड था, उसको जूम कर लिया। और आप अपने कीबोर्ड से F4 को भी कर सकते हैं प्रेस। जब आप F4 को प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, अगर आप इस पे जूम टू पेज विड्थ, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पेज की विड्थ को जूम करेगा। ओके, मैं इस पे सिलेक्ट करती हूँ, हमारे पेज की जो विड्थ है वो जूम हो गई। ओके, उसी के बराबर जो हमारा एक टूल है वो क्या करेगा, वो हमारे पेज की हाइट को इंक्रीज करेगा। मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो आप देख पाएंगे कि हमारे जो पेज की हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। सो आई होप आप लोग को जो जूम टूल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा इसका वर्क क्या है। अगर प्लस साइन आ रहा है तो ये क्या काम करेगा, अगर माइनस साइन आ रहा है तो ये क्या काम करेगा, इसकी विड्थ किस तरीके से इंक्रीज करनी है, इसकी हाइट किस तरीके से इंक्रीज करनी है, एक सिलेक्टेड एरिया को किस तरीके से जूम आउट करना है, ठीक है, और एक पूरे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से जूम आउट करना है। आई होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
सो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।